Hi, welcome back to Conversations on Couch. And if you have made it to the second episode, I want to just express my gratitude and I want to say thank you so much. And today, in this episode, we are going to talk about my journey in psychology, and we are going to discuss pathways in psychology in India or maybe in abroad. And if you're someone who's maybe looking to work into this field, or who's someone who want to maybe start studying in this field, so I think you have the right place to be. So first, I'm just gonna share how I got into psychology. And yes, so I don't know, I just felt very right. And I remember दैट मेरे स्कूल में 11th, सो व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे 11th में हम स्ट्रीम्स वगैरह चूज़ करते हैं इन दिल्ली, जहाँ पे मैंने अपनी स्टडिंग लाइक स्कूलिंग कंप्लीट करी है। तो 11th में वी हैव ऐसे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स। एंड मेरे स्कूल में ना साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं होता था, लाइक 11th में इट जस्ट वॉज नॉट देयर। एंड फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज इन 7th और 8th क्लास, मेरे को था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। एंड मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती थी साइकोलॉजी की या साइकोलॉजिस्ट की। मैं पता है उसको होता नहीं, जैसे बिकॉज साइकोलॉजी इट जस्ट साउंड ऐसे एस साइकोलॉजी, बट मुझे नहीं पता था कि वो पी से स्टार्ट होती है। ठीक है, बट स्टिल मुझे पता था कि दिस इज समथिंग जो मुझे करना है, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट। तो एंड उस टाइम पे लाइक आई एम 22 नाउ, एंड ये बात है व्हेन आई वाज 13, 12, 13, 14 ऐसे वाला एज। तो उस टाइम पे इट वाज जस्ट अ वेरी वियर्ड थिंग टू एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स कि मुझे ऐसे करना है, बिकॉज उस टाइम पे नोशन ये होता था कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पागलों के डॉक्टर होते हैं, विच इज़ सो रॉन्ग। एंड इट्स जस्ट नॉट इवन द राइट वर्ड्स, बट उस टाइम पे था ऐसा। एंड मेरी मॉम ने भी वैसे ही रिएक्ट करा कि पागलों के साथ रह रहे कि तू भी पागल हो जाएगी। यू जस्ट सो कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट हाँ। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मॉम, मम्मी यार क्या बोल रहे थे आप, बट इट्स ओके, इट्स ओके, शी नोज इट now and she knows it better. She respects what I do, and I have seen her change her opinions and जो भी उनका thought process था चीज़ों को लेके। And I feel कि it is a lot difficult in our parents age to absorb anything or change your formed opinion. So I think even for that मेरी मम्मी को, because उन्होंने वो अपने माइंड में स्पेस ओपन रखा कि मेरी बेटी को अगर कुछ करना है तो आई शुड थिंक अबाउट दैट। सो यस, सो मेरे को पता नहीं, आई जस्ट मतलब मुझे था कि मुझे करना है, तो मैंने ऐसे शेयर करा कि ऐसा ऐसा है एंड आई वांट टू डू दैट। तो शी वाज लाइक कि ठीक है देखते हैं, लेट्स सी। बिकॉज मेरे स्कूल में नहीं थी साइकोलॉजी, एंड मेरे को था कि अगर मैं 11th 12th में नहीं करूँगी तो मुझे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, विच आई वॉज सो रॉन्ग अबाउट, बिकॉज मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी। सो अब क्या है, अब तो यहाँ पे जैसे ये भी है कि हर स्कूल में दे आर लाइक कंपल्सरी काउंसलर्स रहने ही रहने वाले हैं, बट मेरे स्कूल में से काउंसलर वगैरह भी कोई नहीं होता था या कुछ भी नहीं होता था। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था, लाइक करियर काउंसलिंग वगैरह भी मेरी कभी कुछ हुई ही नहीं कि मतलब मुझे पता चल सके कि मैं किस चीज़ में गुड हूँ या मे बी मैं किस चीज़ में आगे काम कर सकती हूँ, ऐसे करके नथिंग वॉज लाइक दैट। ऑल्सो बिकॉज जैसे कि ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम ऑलरेडी एक स्कूल में हैं, तो स्कूल चेंज करना थोड़ा सा पेरेंट्स को ये लगता है कि मे बी पता नहीं फ्रेंड्स बन पाए ना बन पाए, या हमेशा से इसी स्कूल में तो क्यों चेंज करना है वाला। तो माई मॉम वॉज अ लिटल हेजिडेंट अबाउट दैट कि अगर कि 11th 12th में साइकोलॉजी के बिना हो जाता है एडमिशन, तो लेट्स नॉट चेंज स्कूल्स, तो वैसे एडमिशन ले लियो कॉलेज के टाइम पे। बट उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी, एंड गूगल वगैरह के हिसाब से जितना भी था इट वॉज लाइक कि नहीं 11th 12th में होना इज़ मैंडेटरी, एंड ग्रेजुएशन में तभी एडमिशन मिलेगा, विच इज़ नॉट ट्रू। बट या बट आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड, मतलब आई डिड चेंज माई स्कूल एंड मैंने 11th 12th में साइकोलॉजी करी। एंड आई थिंक बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट आर अ लिटिल क्लियर, आई वुड से, बिकॉज मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह एक लाइन में, जैसे हम वी डू स्टडी सेम थिंग बट ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। तो आई वुड से कि जैसे एक ओवरव्यू मिल जाता है, बट उसके बारे में हम और डीपली लाइक वी आर स्टडिंग, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, वी आर लर्निंग प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह एवरीथिंग तो होता है। तो आई थिंक इट वॉज अ गुड चॉइस कि उस टाइम के हिसाब से मुझे जितना भी पता था, तो आई डिड स्टिक टू इट। ओके, सो इंटरेस्टिंग थिंग, also I feel that I am really made for this, like psychology and me are just like made for each other, because this is so funny but this is so connected. I think universe is just with me on this.
ओके, सो मैंने स्कूल चेंज करा, ठीक है। एंड मैंने स्कूल चेंज करा तो 11th क्लास में जब मैं थी, तो जो वो 11th क्लास में साइकोलॉजी वाला बैच था, उस स्कूल में उसी साल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी। आई मीन, व्हाट आर द ऑड्स? मतलब, डू यू गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, ठीक है, मे बी यू माइट नॉट गेट इट, बट इट्स ओके। ऑल्सो, आई वॉज सो पैशनेट अबाउट साइकोलॉजी की। नहीं, मैंने स्कूल चेंज करे, मैंने इतना कुछ करा। मेरा तब एक्सीडेंट हुआ था एंड मेरा पैर में लगी हुई थी एंड मैं चल नहीं पाती थी उस टाइम पे। एंड एडमिशन के टाइम पे इट वॉज लाइक टू हेक्टिक बिकॉज वी हैव टू गो कॉन्स्टेंटली फॉर द इंटरव्यूज एंड वगैरह वगैरह वगैरह। But still, I made it. I found a school and I got the admission. And in my 11th class, I got compartment in psychology. So मैंने अभी मेरे पूरी स्कूल लाइफ में मेरी कभी भी बैक नहीं आई किसी भी एग्जाम में, कभी भी किसी प्री बोर्ड्स तक में भी मेरा कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ, दैट वाज इन 11th, दैट वाज इन साइकोलॉजी। आई टू ड्रामेटिक, आई वुड से। तो मुझे लगा कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस एंड मेरे से मे बी नहीं पढ़ाई हो रही है। लाइक मैंने जितना रोमांटिसाइज करा था, जितना मैं सोच रही थी उसके बारे में, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट, बट ऐसा नहीं था। इट इज़ रॉन्ग। इट जस्ट कि जो मेरी टीचर थी, मेरे को उनका टीचिंग स्टाइल नहीं सूट करता था एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज टीचिंग एंड शी यूज्ड टू जस्ट usually read out from the books, which I feel didn't go well with me. बट मैंने जैसे तैसे एग्ज़ाम दिया, आई गॉट इन टू माई 12th क्लास। लाइक मैं फेल नहीं हुई थी बिकॉज कंपार्टमेंट इज की तुम्हें एक और चांस मिलेगा, एंड इफ़ यू फेल दैट एग्जाम देन यू हैव टू रिपीट द होल 11th एक साल, मतलब 11th क्लास एक साल अगैन। बट इफ़ यू क्लियर द कंपार्टमेंट वाला एग्जाम तो यू गेट प्रमोटेड टू 12th क्लास। तो आई गॉट प्रमोटेड टू 12th क्लास एंड तब फिर आई लाइक मैंने ऐसे क्लासेस लगवा ली थी एक्सटर्नल अपनी साइकोलॉजी की, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। आई वॉज लाइक जस्ट टू अफ्रेड टू गिव एग्जाम्स उस चीज़ पे। ओके, सो मैंने क्लासेस लगा ली थी एंड मेरे घर के पास ही थी एंड दैट वुमेन वाज, मतलब genuinely, like she was such a good teacher. I don't know if she still teaches or not, but मुझे उनका समझाया हुआ सब कुछ समझ में आता था। I was able to write answers. I was able to explain the concepts and I was right, मतलब मैं सही तरीके से भी कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को गलत नॉलेज अब्जॉर्ब हो रही थी। तो ऐसा था एंड आई लाइक जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो मेरा साइकोलॉजी के एग्जाम में गेस व्हाट कितने मार्क्स है, लाइक इतने भी नहीं था, बट स्टिल you can take maybe 5 seconds to comment your guesses. And I got 85 out of 100, which is so good yaar. I mean 11th में, considering कि 11th में compartment आई थी, I would say कि शाबाश, I did very good job. एंड उसके बाद आई गॉट इन टू कॉलेज। कॉलेज में डी यू का बहुत हाइप था बिकॉज ऑफ कोर्स डी यू, बट आई डेंट गेट इन बिकॉज मेरे 85 थे। लाइक मेरा ओवरऑल 84 समथिंग परसेंटेज बन रहा था एंड बट डी यू की कट ऑफ इज़ लाइक टू हाई, 96 97 से नीचे जाती ही नहीं। तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट। एंड प्राइवेट के लिए उस टाइम की नॉलेज के हिसाब से दो ही यूनिवर्सिटीज़ मतलब फिगर आउट हो पा रहे थे, विच वॉज मानव रचना यूनिवर्सिटी एंड द अदर वॉज एमिटी। सो एमिटी में क्या था कि वो नोएडा की साइड था, तो माई फैमिली वॉज लाइक कि नहीं, नोएडा का एरिया नहीं अच्छा वगैरह वगैरह करके। एंड माना रचना वॉज इन फरीदाबाद एंड फरीदाबाद में मेरे रिलेटिव्स रहते थे, तो उनको था कि फरीदाबाद इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज कल को जैसे मेरे घर से फरीदाबाद एंड नोएडा दोनों ही जैसे 2-2 घंटे की दूरी पे हैं, तो उनको था कि अगर फरीदाबाद में कल को कुछ हो भी जाता है या कभी कभार बारिश वगैरह कुछ भी XYZ रीजन, तो समवन विल बी देयर। बट नोएडा में ऐसा कोई नहीं था क्योंकि हमारा कोई भी रिलेटिव या कोई भी नोन, कोई भी फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं रहते थे। तो दैट वाज द होल थिंग। तो आई गॉट इनटू मानव रचना, आई डिड माय बैचलर्स, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। माय एक्सपीरियंस इन मानव रचना, आई वुड से इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। मतलब ऑनेस्टली आई हैव नो कंप्लेन्स बिकॉज जितने भी मैंने और यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपीरियंसेस सुने हैं ना, आई वुड से मेरा बहुत अच्छा था। मतलब आई गॉट एक्सपोजर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्रैक्टिकल नॉलेज में भी एंड बहुत सारे मतलब एक्सटर्नल चीज़ें भी होती रहती थी साइकोलॉजी में ही। तो जिस वजह से आई वुड मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था। जैसे आई रिमेंबर आई वॉज पार्ट ऑफ NGO, लाइक जो यूनिवर्सिटी का ही है, ठीक है। दैट वाज अ गुड एक्सपोजर। सेकंड, आई वाज पार्ट ऑफ माय डिपार्टमेंट मैगजीन, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड ही थी वो, तो दैट ऑल्सो लाइक वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज उसके बाद से आई गॉट इनटू लाइक डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग एंड
some part of my work that I do now is also in that line only. तो दैट वाज अमेजिंग. उसके अलावा माना रोशना यूज टू हैव हेल्थ कैंप्स हर ईयर, एंड जैसे हर डिपार्टमेंट, जैसे मेरा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स कैन वॉलंटियर, एंड फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स वाले दे कैन वॉलंटियर. जैसे अलग अलग सेक्टर्स से स्टूडेंट्स यूज टू वॉलंटियर, एंड अलग अलग जैसे ओल्ड एज होम या फिर एन जी ओज या फिर ऐसे नीडी पीपल के वहाँ पे जाके वी यूज टू ऐसे हैव हेल्थ कैंप्स. तो दैट वाज अ गुड एक्सपोजर स्पेशली इन इंडिया. एंड इसके अलावा और भी बहुत चीज़ होती थी. क्या जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह होता था, लाइक मतलब आई डोंट नो हाउ टू ऐसे नेम इट, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट जैसे जो फंक्शंस वगैरह होते थे ना, तो उसमें भी इट वाज वेरी गुड एक्सपोजर, क्योंकि ऐसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी. तो यूनिवर्सिटी वाइज तो आई हैव नो कंप्लेंट्स. पढ़ाई वगैरह में भी एवरीथिंग वाज गुड. आई रियली लाइक द फैकल्टी, लाइक सब टीचर्स जो थे वो बहुत बहुत अच्छे थे जेन्युइनली. एंड आई एम स्टिल इन टच विद लाइक फ्यू ऑफ द टीचर्स बिकॉज वी जस्ट कनेक्टेड सो मच. एंड ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा था. एंड टीचर्स का ऐसा भी नहीं था कि यू आर इन द क्लास तो उनको और कुछ मतलब नहीं है. दे वर जेन्युइनली कंसर्न कि इफ दे सॉ पोटेंशियल किसी एक बच्चे में, तो दे यूज टू पुश देम कि हाँ तुम्हें इस उसमें जाना चाहिए. तो या दैट इज़ व्हाट आई हैव डन, लाइक दैट इज़ माय जर्नी ऐसे पढ़ाई की. उसके बाद आई वांट टू डू माय मास्टर्स अभी, एंड आई एम जस्ट टेकिंग टाइम अभी टू सी कि कहाँ से सही रहेगा कहाँ से नहीं रहेगा, बिकॉज मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर, जैसे थोड़ा फाइनेंशियली चीज़ें देखना, थोड़ा एरिया वगैरह का देखना, एंड पॉसिबल इंटर्नशिप्स वगैरह की कहाँ पे अच्छा स्कोप मिल सकता है. So I'm just figuring that out अभी. In psychology only I have also अभी done ऐसे expressive arts का course, which is a UNESCO certified. So I will be a licensed practitioner soon too. And I really love the course. मतलब जब मैंने enroll करा था, I didn't know anything about it honestly, but I never expected कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, and that I would be interested in something like that. So expressive arts में क्या होता है? So what you have to do is, for example, um, so basically we use different elements, different modalities like art, dance, music, storytelling. We use different modalities to express ourselves. जैसे therapy session में होता है ना, talk therapy होती है, like therapist होता है, client होता है, and they talk. तो expressive arts में talk से पहले like different modalities include करके we can have the session. So I think overall that is my journey. And pathways in India के लिए there are a lot of changes going around अभी. RCI के मतलब बहुत ऐसे fucked up ऐसे आ रहे हैं guidelines वगैरह. General I can share अभी तक का. So to be a counseling psychologist in India, you have to have 3 years of bachelor's degree in psychology, and followed by a 2 years of master's in counseling psychology. Then you will be a counseling psychologist. But I have seen people who have done their bachelor's in similar area, not exactly psychology, and then they did their master's in psychology, like counseling psychology, and they were also like in the position of counseling psychologist. So I think 3 plus 2 years wala is okay. Like that is the general. And to be a clinical psychologist, you need to have, say, again 3 years of masters, 3 years of bachelor's, 2 years of masters. But for clinical psychologists, you need to have the RCI license, the registration thing. And उसके लिए अभी तक 2 साल की एमफिल होती थी मास्टर्स के बाद, विच वॉज लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम. पूरा नीट वगैरह की तरह गेट इन वगैरह करना होता था, सीट्स वगैरह होती थी लिमिटेड वगैरह. एंड इफ वो 2 साल का कोई नहीं गेट इन कर पाता, तो देयर वर alternatives to that. For example, there are courses एक एक साल के डिप्लोमास वगैरह के भी होते हैं विच आर RCI रजिस्टर्ड और लाइसेंस. तो एक साल का इफ़ यू डू दैट कोर्स, यू आर ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. एंड जो अभी चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से एम फिल की डिग्री इज़ चेंज टू मास्टर ऑफ फिलोसफी करके ऐसा कुछ है. आई एम नॉट श्योर. एंड
बैचलर्स डिग्री को भी 3 का अब 4 कर दिया है, फॉलोड बाय 1 ईयर ऑफ आई डोंट नो. I honestly have no idea, and I'm so glad that I did it pehle because it's just so complicated and it is so fucked up. Oh my god. Okay, so the issue that they had, usme they have written ki they have a bachelor's of clinical psychology now, which is only eligible for science students जिनके 11th 12th में science थी, and once they do their bachelor's of clinical psychology they will be counseling psychologist. What? Why would you do a bachelor's in clinical psychology to be a counseling psychologist? It just doesn't make any sense. And it's just so stupid. So I don't know, the education system is really effed up. So this is like the general pathway of being a counseling or slash clinical psychologist in India. There are also other psychologists, for example, organizational psychologists, who basically work in MNCs and organizations. तो उसके लिए भी the same procedure, bachelor's followed by masters in specific area of your interest. And थोड़ा forensic वगैरह का भी है उसके लिए. आई वुड से टेस्ट इज़ अ गुड कॉलेज. जैसे प्राइवेट DU में तो इतना है ही नहीं, मतलब कोर्सेज वगैरह इतने होते ही नहीं है कि तुम्हें इतना differentiations मिल रहे हैं, because one of my friends got into DU, which is like huge deal and I'm so proud of her. Yeah, so she got into DU and she is so जैसे clinical and counseling psychology है, right? तो उनका सेम ही बैच है, लाइक 2 इयर्स की मास्टर्स है, तो फर्स्ट ईयर में एवरीथिंग इज सेम. सेकेंड ईयर में दे गेट इन टू देयर स्पेशलाइजेशन, जैसे काउंसलिंग वाले काउंसलिंग की क्लासेस अटेंड करेंगे एंड क्लिनिकल वाले क्लिनिकल की करेंगे. तो मतलब मुझे लगता है कि अगर हम ऑलरेडी 1 साल सेम पढ़ाई कर ही रहे हैं तो कोई काउंसलिंग का क्यों करेगा, कंसिडरिंग अगर वो हायरार्की के हिसाब से हम देखें तो. बट अगर किसी को काउंसलिंग करना है तो ऑफकोर्स दिल कंटिन्यू विद काउंसलिंग, बिकॉज फॉर मी जैसे मुझे थेरेपिस्ट बनना है, आई नीड टू बी अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. तो माई पाथ इज़ वेरी क्लियर कि मुझे क्लिनिकल वगैरह का कुछ नहीं करना, मतलब बिकॉज मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है. तो बट स्टिल मतलब बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग एंड बहुत ऐसे मेस्ड अप हैं चीज़ें. सो आई थिंक दैट इज़ अ ओवर व्यू इन जनरल एंड ऑल द information that I could think of. But yeah, now I'm just gonna answer random prompts and questions around the same topic. So the first is, what draw you to the field of psychology? Interesting. Okay, so I always knew that I wanted to do something for others. I just had this feeling that I just want to help myself and help people in general. I want to give something back to the society. And I feel it might sound very weird thinking कि अरे इतने से एज में क्या पता होता है वगैरह करके, but I feel once you know it here, you just know it. Because like I told you, मुझे psychology की spelling भी नहीं आती थी, but I just knew something in me was telling me that this is something that you need to do, this is something that you have to do. And I'm really glad that I did. I'm really glad that I stuck with my gut feeling and I am here, and I'm just so grateful to be in this field, to be, आई मीन चाहे कितना भी फकड अप हो, कितनी भी चीज़ें हों, कितना भी कुछ हो, बट आई एम जस्ट रियली ग्लैड कि आई हैव दिस privilege of studying what I love, and I have the privilege of giving back to the society in some way. कि मतलब I don't know, I just feel that मतलब as a society, as a community, I feel that we owe each other a lot of things, and we relay, like मतलब जैसे अब जैसा लोगों का माइंडसेट होता है कि हम अकेले आए हैं दुनिया में तो हम अकेले जाएंगे, while that is true, बट जब वो आने के बाद और जाने से पहले वाला जो टाइम है, हम उसमें तो अकेले नहीं है, यू नो. लाइक हम फैमिली के साथ हैं, हम फ्रेंड्स के साथ हैं, तो ये क्या है, कम्युनिटी ही तो है ये हमारी. तो आई थिंक उस वे में इफ़ आई थिंक अबाउट इट, तो मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है कि जैसे अगर मैं हूँ, अगर मैं मेरी सक्सेस है तो वो सिर्फ मेरी सक्सेस नहीं है. आई आई वुड वांट माय पीपल, या फिर जिन्होंने भी मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करा है, आई वुड वांट देम टू बी इंक्लूडेड. तो मतलब
थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट आई डोंट नो। आई थिंक तो दैट इज़ वन थिंग कि मेरे को था कि आई जस्ट want to give back something to the society. I just want to do something for others. I just, because it just makes me feel really, I think I, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि if I'm doing something to help others, that is my goal of life. I think that is what I'm made to do. मतलब ऐसे एक होता है ना थोड़ा एक कि मतलब ज़िंदगी में क्या करना है, लाइक वैसे वाला, तो आई थिंक ये एक चीज़ है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू आउटलाइन द डिफरेंट एजुकेशनल pathways for studying psychology in India? I think I covered that. Yeah, I think I did. What next is, what are some common career options for psychology graduates in India? Some career options for psychology graduates. See, after bachelor's, तो there's hardly anything, because साइकोलॉजी में तो मतलब जैसे हमारी, ओके सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुम्हारी बैचलर्स में वो नहीं होती, इंटर्नशिप एंड थीसिस वगैरह नहीं होता, बट ऑन मतलब प्राइवेट में होता है. एंड मास्टर्स में गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है. तो जो इंटर्नशिप्स होती है ना दूसरे कोर्सेज में, यू गेट पेड, बट इन साइकोलॉजी यू हैव टू पे. मैंने मतलब मुझे 90 आवर्स समथिंग करना था, तो वो एक मंथ में बहुत डुएबल था, तो मैंने एक मंथ के 7,000 पे करे थे. आई वर्कड इन अ हॉस्पिटल, लाइक आई इंटर्न एट एन हॉस्पिटल, एंड मैंने वहाँ पे जैसे 7,000 दिए थे एक महीने के. तो मतलब ग्रेजुएट्स के लिए एज सच, like you cannot start taking sessions because it is not ethical and you should not do that. So maybe, but you can try content creation. जैसे that is what I also do. जैसे मेरी जब graduation हो गई थी तो I opened up a mental health page. उस पे I don't provide sessions as such because of course I'm not eligible and that will be unethical, और मेरे को ऐसा नहीं पसंद करना. So what I do is I share information, like I share informative content, like कि colleges वगैरह का, या मे बी साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, या मेरे ओपिनियंस, या फिर बुक रिकमेंडेशंस, मे बी साइकोलॉजी से रिलेटेड मूवीज़ वगैरह, या यू नो इफ़ आई एम वॉचिंग सम शो तो आई एनालाइज द कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन माई नॉलेज. तो मतलब ऐसे टाइप का कंटेंट आई डू. उससे थोड़ा पैसा तो नहीं आ रहा मुझे भी, बट इट्स ओके. अर्निंग के बेसिस पे you might do content creation for others. Like मैंने ऐसा नहीं करा है, but I've seen students do content creation under a psychologist for their Instagram or social media handles, and they pay you for that. उसके लिए you need to have a, I feel थोड़ा बहुत ना ऐसे जान पहचान होना is very important. Again, थोड़ा सा it might sound weird, but थोड़ा बहुत प्रिविलेज तो मिलती है इन चीज़ों में अगर तुम ऑलरेडी किसी को जानते वगैरह हो तो. बिसाइड्स दैट, इफ़ यू वांट टू वर्क इन ऐसे डिफरेंट फील्ड्स, बट लाइक फाइनेंशियली इज़ नॉट अ वो कि हमें पैसे कमाने हैं, तो यू कैन वॉलंटियर डिफरेंट जगहों पे. एंड जैसे यू कैन मे बी इंटर्न अंडर साइकोलॉजिस्ट, एंड यू कैन मे बी आस्क देम कि थोड़ा बहुत जितना भी होगा अगर एडजस्ट होता है. बिकॉज आई हैव सीन कि जिनकी प्राइवेट प्रैक्टिसेस है ना, तो दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प इन डूइंग ऐसे स्टफ. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, मेरा एक प्राइवेट मैंने जस्ट स्टार्ट करा है, तो मैं सेशंस ले रही हूँ, अपॉइंटमेंट्स का भी मैं ध्यान दे रही हूँ, मैं अपने स्पेस का भी ध्यान दे रही हूँ. तो आई वुड नीड एन असिस्टेंट जो मेरे को हेल्प कर सके इन चीज़ों में. तो मेरा बजट मे बी इतना ज़्यादा ना हो, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस. बट अगेन थोड़ा बहुत भी स्टूडेंट्स के लिए गुड. यू कैन ऑल्सो डू इट एज अ इंटर्नशिप. उसमें अगर कुछ, जैसे मेरे केस में क्या था, मेरी इंटर्नशिप मुझे हॉस्पिटल में ही करनी थी. दे वॉन्टेड अस टू डू इट इन अ हॉस्पिटल ओनली, बट अगर किसी किसी में होता है कि दे मेंशन कि यू कैन डू इट इन डिफरेंट सेक्टर्स साइकोलॉजी के, जैसे एमएनसीज में कर लिया या किसी के अंडर कर लिया, तो दैट ऑल्सो वर्क्स, तो यू कैन डू दैट. नेक्स्ट इज, हाउ हैज़ योर जर्नी इन साइकोलॉजी शेप्ड योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? Interesting, but also a good question. Okay, how it has changed me? I would say in my personal life, it has made me a lot more considerate. Matlab, I feel that I was already a considerate person. That was, I was really drawn towards this field, but also, मतलब very basic example, जैसे पहले क्या होता था, अगर मेरी किसी से लड़ाई होती थी ना, मेरे को तो मतलब ऑब्वियसली मैं मतलब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई करूंगी. बट अगर अब मेरी किसी से लड़ाई होती है ना, तो आई थिंक अबाउट कि मतलब मैं क्रिप अभी भी करती हूँ, बट आई थिंक अबाउट कि
अरे उसका साथ भी तो कुछ हुआ होगा तभी ऐसा हुआ, या मे बी, मतलब आई थिंक आई जस्ट हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉर थिंग्स, लाइक आई लेट, मतलब मैं थोड़ा ओपन माइंडेड अब चीज़ों को लेके चलती हूँ. This is one thing. Professionally, I would say it has made me, it has taught me to be very clear about the boundaries. I think it works both in professional and personal life. Professional life भी हाँ क्या, मतलब I'm very strict about my boundaries now. Yeah, I have a clear cut line that no one crosses that, and if people do, so I just gently tell them that this is where I draw the line and this is where I would not want you to, jump on it again. It might sound boring, but I can't think of anything else. What are some misconceptions about studying psychology? Misconceptions. आई वुड से कि अब तो थोड़े कम हो गए हैं, बट पहले जैसे यूजुअली होता था कि जॉब्स नहीं है, या पूरी ज़िंदगी तुम्हें पढ़ते रहना होगा, which is partially true. Like, you will always have to study one thing or another, but that is also on your personal level. Like, this is your also commitment towards your work, because साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, राइट? तो अगर जैसे तुमने अपनी मास्टर्स करके तुम 10 साल तक काम कर रहे हो, मतलब थोड़ा यू वुड वांट रूम फॉर न्यू नॉलेज, बिकॉज ऐसे बहुत सी चीज़ें चलती रहती है, एंड इफ यू आर जस्ट स्टक ऑन टू वन प्रैक्टिस और अनदर, तो मतलब आई वुड से कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है चीज़ें. एंड अबाउट द जॉब्स, बहुत पहले एक था मिसकंसेप्शन, जैसे नॉट मिसकंसेप्शन बट हाँ, कि जैसे तब के टाइम पे इतनी जॉब्स नहीं थी बट अब है. बट ऑल्सो जो भी मिसकंसेप्शंस थे अब के टाइम पे बहुत क्लियर आउट हो रहे हैं, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इंडिया में स्पेशली थोड़ा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की अब रिस्पेक्ट है, एंड दे आर ट्रीटेड बेटर पहले से. लाइक थिंग्स आर जस्ट नॉट रियली smooth, but they are still better, and I see it getting more better in maybe 5-10 years. So what advice would you give to someone considering a career in psychology? I feel I'm very young to give advice to someone considering a career in psychology, but I would say if you feel it here, just go for it. You wouldn't know if it is right or not unless you actually try it. So मेरा चीज़ों को लेके ओपिनियन यही है कि अगर तुम्हें लगता है कि करना चाहिए तो एक बार करके तो देखो ज़रूर, बिकॉज दैट इज़ दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज फॉलो, कि अगर मुझे किसी भी चीज़ के लिए लगता है ना कि यार मतलब करूँ ना करूँ, तो आई ऑलवेज गिव इट अ ट्राई. बिकॉज अगर वर्कआउट नहीं करता तो इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज क्विट, एंड it takes a lot of courage to quit something, so that does not make you a loser, and you can always restart. आई नो इट माइट साउंड ऐसे कि ये क्या बोल रही है, ऐसे नहीं होता, बट इट्स ओके, ऐसा होता है. एंड यू डोंट हैव टू ऐसे फॉलो अ डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड लाइफ लाइन जो सोसाइटी ने बनाई है, कि मतलब ऐसे तुम्हें 22 तक पढ़ाई ख़त्म करनी है, 25 तक जॉब और वगैरह वगैरह वाला. ऐसा नहीं है. यू कैन always quit at 25, maybe 30, 35. I've seen people quit later in their life and start something that they wanted from the longest, and they are really happy now. So like I have friends जिन्होंने ऐसे अपने career paths change करे हैं, तो I just want to say कि if it feels right, give it a try. It's worth a shot, I know. And just imagine if you give it a try and things do work out, how wonderful that'd be. So I think I would sum up this episode by saying, not saying, by repeating that I love what I do. I am really grateful for that. And if you're someone who's looking to start your career in psychology or maybe something related to that, you can maybe try career counseling if you're like really, confused about that. And if you need any referrals or any reliable therapist or counselor, so maybe you can ping me on my Instagram, which is conversations on couch, and we will get in touch. I will try to accommodate the best therapist that I know. And if you're someone who want to start anything in this field, I hope that you do, and I hope that we meet someday professionally in this field working together, and it would be just amazing. Yes, life's good again.
So that is it for this episode. I hope you liked this, and if you did, don't forget to like, share, and subscribe to my podcast. This sounds so cringe, but it's okay. Yay, let's go. Thank you for watching. Bye.